जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्वप्न का उत्तर जानने के लिए स्वप्न तंत्र साधना प्रयोग, या जिसे हम स्वप्नेश्वरी साधना भी कह सकते हैं। साबर मंत्रों के साहित्य में कुछ ऐसे करिश्मे भी हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। तंत्र के क्षेत्र में जब मैं प्रवेश किया तो सर्वप्रथम मुझे जो साधना मिली वो मिली यही स्वप्नेश्वरी साधना प्रयोग। यह दुर्लभ साधना प्रयोग आज भी मैं जब करता हूँ तो मुझे आज भी वही रिजल्ट मिलता है जो आज से 20 साल पहले मुझे मिलता था। इस साधना के माध्यम से आप अपने स्वप्न में किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं, क्योंकि तंत्र एक अजीब क्रिया है। तंत्र के अनुसार शिव जो है स्वप्नेश्वर हैं और आदि शक्ति जो है वो स्वप्नेश्वरी हैं। स्वप्न तंत्र के द्वारा हम तांत्रिक क्रियाओं और साधनाओं के द्वारा कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसे आश्चर्य ही कहा जा सकता है, जैसे कि स्वप्न के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना, सपनों के संकेत को समझना, सपनों के द्वारा देव दर्शन करना। स्वप्न में हम कौन सी साधना करें, कौन सा ना करें, और हम साधना के किस स्तर पर पहुँचे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हम स्वप्न के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। स्वप्न एक ऐसी क्रिया है, अगर हम एक बार इस साधना को संपन्न करके सिद्ध कर लें तो जीवन में घटने वाली कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसको हम नहीं जान सकते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा है कि जब आप स्वप्न में सो जाते हैं तो उसके दौरान कई अनुभव आपको मिलते हैं, जैसे देव दर्शन करना, मृत परिचितों को देखना या उनसे बात करना, समस्या का समाधान मिलना, पूर्व जन्म को देखना। कभी ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जो हमारे जीवन में या हमारे आने वाले समय में घटने वाली होती हैं, उन घटनाओं को भी हमें पूर्ण जानकारी मिल जाती है। या हमें कभी कभी कुछ लोग, जैसे आप साधक हो तो आपके पास लोग आते हैं, पूछते हैं हमें प्रॉब्लम क्या है, या हम इस काम को करें या ना करें, या आने वाली चीज़ें कैसी रहेंगी, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। इन सब प्रश्नों का उत्तर आप स्वप्न के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं इस साधना को संपन्न करके। अगर इस साधना को अगर आप जीवन में एक बार संपन्न कर लें तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में जान नहीं सकते। तो क्या ज़रूरत है, अगर साधना है तो हमें क्या ज़रूरत है कड़ पिचासनी करने की, हमें क्या ज़रूरत है कड़ मातांगी करने की, वरताली वाराही करने की, या शमशानी मशानी करने की। जब तंत्र में ऐसी साधनाएं दी गई हैं, स्वप्न के माध्यम से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं, अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी। कभी कभी हम परेशान रहते हैं, हम जो साधना कर रहे हैं उस साधना का स्तर क्या है, क्या हम सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं, या हमारे लिए कौन सी तंत्र साधना उत्तम है, कौन सी नहीं है, या आने वाला कल हमारा कैसा है। तो हर प्रकार के प्रश्न आप इस साधना को संपन्न करके बहुत ही सरल तरीके से जान सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको करेंगे कैसे। ये साधना में सबसे बात यह है कि इसमें 11 माला मंत्र का जाप होता है और 11 रात्र की ये साधना है। इसमें आपके लिए एक पास स्वप्नेश्वरी यंत्र, माला और गुटका, प्राण प्रतिष्ठित, मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित होना चाहिए, और ये मात्र 11 दिन का अनुष्ठान है। और अगर वैसे तो इसे एक बात ये कहा जाए कि 3 बार बीच बीच में 11-11 दिन का अनुष्ठान कर लिया जाए तो ये साधना जीवन भर साधक के काम आती है। साधना करनी कैसे है, ये साधना सोमवार के दिन से चालू करनी है, और 11 माला 3 बार में करो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे दिन में 3 बार में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माला में मात्र रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होगा।
रात्रि के 11 बजे के बाद स्नान ध्यान करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। आसन कैसा भी हो, दिशा उत्तर रहेगी। मानसिक रूप से सामने यंत्र को स्थापित करके मानसिक रूप से भगवान शिव को प्रणाम करें। यंत्र का पंचोपचार ढंग से पूजन करें। एक माला गणेश का, एक माला गणपति जी के मंत्र का जाप करें। गुरु से आज्ञा लें। मंत्र बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 बार में आप इसको जाप करें। ओम नमो त्रिनेत्राय पिंगलाय महात्मने वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः। मम स्वप्ने कथमये तथ्यम सर्वकार्येष्वा त्रिया सिद्धि विद्या स्वामी तत्प्रसादाना महेश्वरे। मंत्र रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी हो सकती है, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस मंत्र को देख सकते हैं। अगर आप जब ये साधना सिद्ध कर लेंगे, उसके बाद एक माला की हवन कर देनी है आपको। जब आपको भविष्य में इसका प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? कोई भी प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहेंगे तो उस रोज़ आप बिस्तर पर लेट जाइए, एक माला मंत्र का जाप करके मानसिक रूप से अपने प्रश्न को दोहराएं और प्रार्थना करें। और इस साधना के दौरान क्या होगा कि एक बार आपकी नींद उड़ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको फिर दोबारा नींद आ जाएगी। तो और जब नींद आएगी तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर नींद में मिल जाएगा। तो इसलिए जब आप को उत्तर मिल जाए तो दोबारा फिर नींद खुलेगी, उठो और उस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लो, नहीं तो सो जाओगे तो वो आपको मन से या दिमाग से भूल जाओगे। इतना आपको याद रखना है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। आप अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से यंत्र है, माला है, गुटका प्राप्त कर सकते हो। प्रतिष्ठित नहीं हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महा